अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी निकल रहा हूँ जी खुजराबाद पास के लिए और रात को जिस होटल में मैं था तो इस तरह का नज़ारा है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत होटल है। अमीन होटल, अमीन ड्राका पोशी होटल। तो यहाँ से मैं निकलूँगा खुजराबाद वाली साइड पे। अभी यहाँ से निकलता हूँ और आगे चल के साथ साथ मैं आपको जो भी है नज़ारे वगैरह वो मैं दिखाता रहूँगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो अभी मैं खड़ा हूँ बिल्कुल सामने मेरे यादगार शोधा और ऊपर है मेरे सामने राका पोशी। तो अभी इनको मैं करता हूँ जी अलविदा। और अभी मैं निकलूँगा आगे खुजराबाद पास वाली साइड पे। कल हमारे साथ एक दो प्रॉब्लम हुए, वो ये एक तो वो मैंने आपको बताया था कि स्टैंड टूटा। अच्छा, साथ में एक और ये हुआ कि ये मोबाइल के नीचे स्टैंड, वो आपको मैंने शायद कैमरा उसको फोकस कर लेगा, वो भी टूट गया। ये देखें, ये जो होता है डीजे है, ये osmo का जो स्टैंड होता है वो भी टूट गया। तो वो जो हम आए थे ना ऊपर से देवसाई से, तो उसकी वजह से, क्योंकि देवसाई में आपने रोड ट्रैक देखा था बहुत ही गंदा था, लेकिन कल लाखों का नुकसान होते होते बच गया। लाखों का नुकसान इस तरह होते हुए बचा कि मैंने ना जब दोबारा लगाया यहाँ पे, जब मैं नगर वाली साइड पर आ रहा था, तो ये मतलब जो होती है ना इनविजिबल स्टिक, वो इस तरह मेरे ऊपर आ गई। ठीक है, शुक्र है मैंने पकड़ लिया। अब इसका क्योंकि लेंस बड़ा ही बहुत ज़्यादा कीमती होता है, अगर टूट जाता तो यकीन करें बड़ा दुख भी होता। तो बाकी अल्लाह ने बचा लिया नुकसान से। अभी हम चलते हैं जी, अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं खुजराबाद पास और बाकी यहाँ के कुछ अच्छे नज़ारे। तो चलें जी, आगे चल के आपको एक दफ़ा राकोपोशी का व्यू दिखाते हैं और उसके बाद अपना सफ़र जो है आगे की तरफ अहमदाबाद लेक और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। देखें जी व्यू, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत। सिर्फ यह है कि पीक, क्योंकि बादलों की मलका, तो ये तो पीक अक्सर इसकी छुपी रहती है, लेकिन बहुत ही, मैं कहता हूँ कि क्लास का नज़ारा शायद ही आपने कभी देखा हो इस तरह का। तो पूरा जो उसका ग्लेशियर है और बाकी दिरान भी उधर है, लेकिन दिरान भी बादलों में है। तो वापसी भी देखेंगे। कल हमने वैसे भी खैर खो जाना है, तो खो से जो मैं आपको दिखाऊंगा ना नज़ारा, वो यकीन करें कि आप खुद हैरान हो जाएंगे यार, इस तरह के भी मतलब इसका व्यू आता है। तो चलें जी, अब मैं कैमरा को करता हूँ बंद और थोड़ा सा आप इंजॉय कर लें। नीचे जो उस साइड पे नगर है और अभी हम मंजर से अभी जा रहे हैं। तो मंजर थोड़ा सा ही आ गया, खैर यहाँ से हम तो अभी पहुँचे तो नहीं है। तो यहाँ देखिए जी, एक जश्न जैसा कोई समा है। अब ये क्यों है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन रोड को बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने सजाया हुआ है। फिर भी ये जो ऑटम सीज़न है इसके लिए होता है शायद। जी, तो अभी मैं पहुँचूँगा जी हुंजा। और अभी मैंने किसी से कंफर्म नहीं किया, लेकिन ये अक्सर जगह पे लिखो सालगिरह मुबारक। तो अब ये किसकी सालगिरह है वो भी मैं पूछ के तो आपको बताता हूँ। तो बाकी मैं ढूंढ रहा हूँ कोई पराठा वाला होटल। उसकी वजह यह है कि आज फिर बहुत लंबा सफ़र करना है और मेरी तकरीबन डेली की रूटीन यही चल रही है कि कभी सिर्फ चाय पी ली, रात का खाना सिर्फ होता है। तो आज मेरा दिल है कि थोड़ा कोई नाश्ता हैवी कर लिया जाए। तो बाकी ये है कि मैं जिस दिन नागा पर्वत के बेस कैंप पे गया था, उस दिन सिर्फ मैंने चाय का कप और एक सुपर बिस्किट वो खाए थे। तो फिर भी अल्लाह का करम है, बड़े फिट तरीके से मैंने वो कंप्लीट किया। तो आज सच पूछे तो भूख भी लगी हुई है और साथ ही इनसे पूछते भी हैं कि ये क्या चक्कर है। तो मैं तो एक्चुअली ढूंढ रहा हूँ वो कोयटा कैफ़े, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे नहीं है। तो वैसे कोई चलें, खुशबू मुझे जब आती है तब तक बाइक आगे निकल चुका होता है, फिर मैं वापस नहीं जाता। भी मैंने निकलवाए हैं यहाँ से कुछ पैसे, क्योंकि वापसी पे यहाँ पे रश हो जाता। सुबह का टाइम था, मैंने कहा चलें अभी निकलवा लेता हूँ। तो सामने आप देख सकते हैं जी पीक राकापोशी। तो
बाकी तो यहाँ से भी आप देखें। तो बाकी मैंने इनसे पूछा था कि ये क्या वजह थी इनकी ना, ये सारा जो जश्न है, तो मुझे बता रहे थे कि जो इस्माइली हैं इनके जो रूहानी पेशवा हैं तो उनकी सालगिरह थी, तो उसके लिए सारा किया गया तमाम। लेकिन पिछले दिनों में थी, तो अभी मतलब नहीं है, पिछले दिनों में थी। तो ये है जी इस जश्न का जश्न की वजह। मैंने कहा चलें वो भी आपको बता दूं। तो अभी हम जी अंदर से निकलते हैं। नाश्ता मैंने कर लिया है और अपना पेट भी भर लिया है और अपने जो वॉलेट है उसका भी पेट भर लिया है। तो अभी हम चलते हैं आगे और अब ज़रा मारेंगे स्पीड। रास्ते में कोशिश मैं करूँगा कि आगे अताबाद है, शायद वहाँ पे रुकूँ, या हो सकता है फिर पहले खुजराब पास जाएं और खुजराब पास से वापसी पर ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लोर कराऊँ। तो वो देख लेते हैं जो भी हमें बेस्ट लगेगा। बस ये है कि आज शाम तक वापसी मेरी तक हो जाए इन टाइम होटल में, क्योंकि बहुत थकावट हो चुकी है। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फिज़ा के रंग हैं वो अपना खूबसूरत रंग जो है वो बखेरे हैं। सामने ऊपर भी पीक है, मेरे पीछे भी पीक है, और इस तरह का नज़ारा हो तो और क्या चाहिए। जी तो ये है जी अताबाद झील, जो कि एक हादसे की वजह से बनी थी। वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है माउंटेन, वो पूरा सड़क के आगे आ गया था, जिसकी वजह से ये बनी थी। तो ये है जी अताबाद। और बाकी इसके नीचे आगे एक जो गांव था वो भी डूबा। तो एक हिसाब से तो ये मतलब दुखी दास्तान भी है, लेकिन अब क्योंकि ये झील बन चुकी है, एक सियाती मकाम भी बन चुका है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऊपर भी आप देख सकते हैं जो पीक्स हैं माशाल्लाह गाड़ी। और अताबाद झील की तो वैसे भी क्या बात है। तो अभी हम फिर आगे चलते हैं जी। 3 टनल क्रॉस कर लिए हैं, अब एक टनल और रहती है, आई थिंक एक है, इसके बाद और कितनी है देखते हैं फिर। तो ये था जी अताबाद झील का व्यू, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। जी तो ये है जी अताबाद लेक। यहाँ से आपको व्यू भी नज़र आ रहा होगा, और इस साइड का जो पानी है वो गदला गदला है, क्योंकि ऊपर से वो मिट्टी वगैरह आती है। तो बाकी हर किसी की अपनी सोच होती है। तो मैं ये भी समझता हूँ कि ये एक जगह इबरत का भी निशान है कि जिस जगह को आप समझते हैं कि बड़ी सेफ़ है, तो वो कब उसकी सेफ्टी ख़त्म हो जाए ये तो अल्लाह ताला को ही पता है। तो अल्लाह ताला से हमें आफियत मांगनी चाहिए और मग़फ़िरत मांगनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये जो वाक़या है यहाँ पे हुआ, तो कोई भी गांव है वो समझता है कि शायद मैं बड़ा सेफ़ हूँ, या हमारे जो पंजाब में कई गांव हैं, तो जो इस टाइम भी सैलाब आया, तो सैलाब में आपको पता है कि जो तबाहियाँ वहाँ पे हुई, तो
बाकी हर किसी की अपनी सोच है। आप पिकनिक मनाना चाहें, ये जो भी करना चाहें, खूबसूरती में एक इजाफा भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी एक है कि मतलब दिल में खौफ ज़रूर आता है कि यार कल तक यहाँ पे एक सिंपली बहता हुआ एक मतलब दरिया था या सिंपल पानी बह रहा था, लेकिन अब यहाँ पे देख लें कि अब इसमें शायद 3-4 फुट 5 फुट या 10 फुट तक आगे जा सकते हैं। उससे आगे तो फिर बस गया ही बंदा। तो चलिए जी, अब हम आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं केकेज पे। तो ये थी कि फटाबाद लेक, वैसे मेरे रेंज में था, वापसी में आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलें अभी रश कम है तो अभी दिखा देते हैं। निकलते हैं ये आगे। जी तो अभी जो मेरे बिल्कुल आप सामने देख रहे हैं ये है जी पशुकोंस, और बाकी मैं क्लोज जब जाऊंगा वहाँ से भी आपको एक व्यू कराऊंगा। लेकिन यहाँ से जब आप फटाबाद से निकलते हैं तो यहाँ से इनका बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी देखें, एक अल्लाह की कुदरत है कि किस तरह एक कोंस की शक्ल में सारे माउंटेन बना हुआ है। तो आगे चल के दिखाते हैं आपको। और इस एरिया का जो हुस्न है एक दफ़ा फिर सर्दियों आने से पहले एक दफ़ा फिर जो अपने जोबन पर जाता है। तो ये है जी अब खूबसूरत नज़ारा, और रोड पर भी आप देख सकते हैं पत्ते ही पत्ते। तो इसके बाद बस अभी बर्फ़बारी स्टार्ट हो जाएगी तकरीबन 8-10 दिन के बाद। तो उसके बाद तो ये है कि ये सिल्क रूट तो खुला रहता है, लेकिन ये है कि फिर भी टूरिस्ट जो होते हैं बहुत कम और सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जी तो अब बताएं, नेचर मतलब अभी भी आप नहीं निकलते ये वाले सीन देखकर, और इसको आप कैमरा में सिर्फ 2% देख रहे हैं। जब आप लाइव इसको देखते हैं तो बस रोड पर नज़र रखना बड़ा मुश्किल होता है। कभी इधर देखें कभी उधर देखें, फिर सामने जो फोन्स हैं इनको देखें। सुभान अल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे होंगे कि खुंजरा पास में पहुंच चुका हूं। बाइक पर -4 टेम्परेचर इस टाइम यहाँ पे और शदीद हवा चल रही है। फ्लैग से आप देख रहे होंगे